अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो बेटे जो है हम डिस्कस कर रहे थे कल जो है हमने डिस्कस की थी टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसकी जो है एक्सरसाइज बेटे वो हमने कल डिस्कस की थी। फर्स्ट पार्ट इसका हमने कल डिस्कस किया है। आज जो है हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे 5। व्हाट इज़ द रोल ऑफ शूट सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर शूट सिस्टम का क्या रोल है। तो आप देखें, एज शूट सिस्टम कंसिस्ट of leaves, branches and flowers, so it play role in photosynthesis and reproduction। क्योंकि शूट सिस्टम जो है लीव्स पे, ब्रांचेस पे और स्टेम वगैरह पे कंसिस्ट होता है, तो लीव्स का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, और फ्लावर का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन। तो शूट सिस्टम का ओवरऑल क्या काम है, फोटोसिंथेसिस एंड रिप्रोडक्शन। 6 है, व्हाट इज द होम्योस्टेसिस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म। यहाँ शॉर्ट में अगर आपको समझ ना आए तो होम्योस्टेसिस का जो डिटेल लेक्चर है वो आप जाके देखें, वहाँ से आपको जो है ज़्यादा अच्छे से इसकी समझ आएगी। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। मतलब कि बाहर के इन्वायरमेंट में एक हद तक जितनी भी तब्दीलियाँ आती रहें उससे हट के बॉडी के इंटरनल जो है इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस है। इसके ऊपर हमने बहुत सारी एग्जांपल भी डिस्कस की हुई हैं। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग पोर्शन हमने डिस्कस किया है कि किस तरह जो है फ्लक्चुएशन होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, और जो है हमारा ब्रेन के अंदर जो है रिस्पॉन्डिंग सेंटर है वो किस तरह से काम करता है, होम्योस्टेसिस किस तरह उस मैकेनिज्म को जो है यूज़ करता है और बॉडी को सेव करता है। तो इसके लिए आप जो है चैनल को विजिट करें और जाके इसका डिटेल लेक्चर देखें। फिलहाल इसमें आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेफिनेशन लिखनी है और इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एवरी सेल। जितने भी सेल हैं उन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए होम्योस्टेसिस का होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्वेश्चन 7, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर। स्पेशली उन्होंने टेम्परेचर का पूछा हुआ है, तो ये हमने जो है इनकी एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस किया था। हम उसी को ही दोबारा आज आपके सामने रखते हैं। तो बेटे आप देखें टेम्परेचर में कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म क्या करता है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए किसी भी वजह से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो होम्योस्टेसिस क्या करता है, स्वेट ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देता है, वो स्वेट स्क्रीट करते हैं। स्वेट की वजह से क्या होती है, इवेपोरेशन होती है, हीट लॉस होती है। आपको पता है जब पसीना आता है तो असल में आपके जिस्म से हीट का लॉस हो रहा होता है। जब हीट लॉस होगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था 37 से, वो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वापस नॉर्मल की तरफ या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो जाएगा। ये है होम्योस्टेसिस का रोल, टेम्परेचर अगर बढ़ जाए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ़ टेम्परेचर, अगर तो आपका जो टेम्परेचर है इंक्रीज्ड, अगर तो टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा, और अगर इफ़ टेम्परेचर, मैंने टी लिखा है आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, डिक्रीज्ड। बॉडी का टेम्परेचर अगर फॉल हो जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तो मसल क्या करते हैं, शिवरिंग करना शुरू करते हैं, मतलब कांपने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो बॉडी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के कहाँ पे पहुँच जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल की तरफ। तो ये था जो बेटा आपके जो है 7 जो था आपका क्वेश्चन, उसका आंसर था। ओके, 8 पे है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग।
पहले पे है टिश्यू एंड ऑर्गन। 8th का जुज नंबर 1 है। टिश्यू और ऑर्गन में क्या फ़र्क है? टिश्यू क्या है बेटा? सेल कंबाइन टू मेक टिश्यूज। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं। और जो ऑर्गन है वो मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? ऑर्गन। फिगर आप साथ में देख सकते हैं। ओके, इसका सेकंड है 8th का सेकंड है रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम का आपस में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। रूट सिस्टम में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रूट्स, रूट्स पे मुश्तमिल होता है। और शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। रूट सिस्टम रूट्स पे मुश्तमिल है तो इसका क्या काम है? एंकर प्लांट इन सॉइल। प्लांट को जो है सॉइल के अंदर एंकर करता है। एंकर का मतलब होता है होल्ड करना या थामना। एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स एंड मिनरल्स, स्टोर फूड इन सम केस लाइक ट्यूबर रूट। और शूट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3rd पे है एपिडर्मल एंड मेसोफिल टिश्यूज। एपिडर्मल और मेसोफिल टिश्यूज का आपस में क्या डिफरेंस है? तो एपिडर्मल टिश्यू बेटा अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे मुश्तमिल होते हैं। और जो मेसोफिल टिश्यू हैं वो स्पॉन्जी मेसोफिल और पैलिसेड मेसोफिल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू का रोल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। मेसोफिल टिश्यू का रोल है फोटोसिंथेसिस में। एपिडर्मल टिश्यू के अंदर स्ट्रोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं और मेसोफिल टिश्यू के अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 का 4 जुज है पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। इनका आपस में क्या डिफरेंस है? तो बेटे हम इसका डिफरेंस देखते हैं। पेलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। ओके, जो पेलिसेड है ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। स्पॉन्जी जो है ये इरेगुलर शेप्ड होते हैं। साथ पहले आप इसकी फिगर देखें, इसमें आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये पेलिसेड सेल्स जो आपको लंबे से अपर एपिडर्मिस के नीचे शो हो रहे हैं ये पेलिसेड है। और उसके नीचे जो गोल गोल से सर्कुलर फॉर्म में है वो स्पॉन्जी हैं। अच्छा, पेलिसेड अकर टूवर्ड अपर एपिडर्मिस, स्पॉन्जी अकर टूवर्ड लोअर एपिडर्मिस। पेलिसेड क्या करते हैं? हाई नंबर होते हैं इनके अंदर। क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसके अंदर लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। जब हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है पेलिसेड में तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्पॉन्जी बेटा क्या करते हैं? गैस एक्सचेंज करते हैं। तो ये थे बेटे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।